नमस्कार। भारत में ज़्यादातर लोग अभी भी सेफ और गारंटीड इन्वेस्टमेंट के तौर पर किसी भी गवर्नमेंट बैंक का फिक्स डिपॉजिट्स या सेविंग अकाउंट ही चुनते हैं, और वो इसके लिए कि छोटे से ही हमारे पेरेंट्स या दूसरे घर वाले हम सब की सेविंग्स की पाठशाला बैंक में अकाउंट खुलवाकर शुरू कर देते हैं। वहीं से हम सब की आदत बन जाती है बैंक में बाकी दूसरे अकाउंट्स जैसे फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इस तरह के कुछ अकाउंट्स खोलने की, और धीरे धीरे हम बैंक्स को एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानने लग जाते हैं क्योंकि इनके साथ गवर्नमेंट जो जुड़ी रहती है। आज से 20-30 साल पहले की बात फिर भी जायज़ हुआ करती थी क्योंकि तब भारत के बैंक्स की हालत और उसकी इकोनॉमी आज के सिनेरियो से बिल्कुल ही अलग हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे देश में बहुत से बदलाव आए और उसी के साथ बैंक्स में भी काफ़ी कुछ बदला है। अब सोचने का विषय यह है, क्या आज भी हमारी बैंक्स के बारे में सेफ इन्वेस्टमेंट वाली बात सच में सही है? आइए समझते हैं। बैंक चाहे जो भी हो, लेकिन वे हैं तो आखिर एक कंपनी ही, और हर कंपनी का अल्टीमेट एम होता है प्रॉफिट कमाना और प्रॉपरली ग्रो करना। अगर वे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं और लगातार घाटे में जाते हैं तो जल्द ही उनकी हालत खराब हो जाती है। ऐसा ही आजकल के ज़्यादातर बैंक्स के साथ हो भी रहा है। आइए समझे बैंक्स में इतना घाटा कैसे और क्यों हो रहा है। बैंकों का काम लोन देना भी होता है ज़रूरतमंद लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इन सब चीज़ों के लिए बैंक से लोन दिया जाता है, और लोन के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट से बैंक अपना प्रॉफिट कमाता है। होता यह है कि बैंक से लोन तो बहुत से लोग ले लेते हैं पर उनका भुगतान नहीं कर पाते, और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोन चुकाने से पहले ही किसी के साथ कोई बहुत बुरा हादसा हो जाता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाना, या फिर बिजनेस ही डूब जाना। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जानकर ही लोन रीपे नहीं करते हैं, जिसका नुकसान अंत में बैंक को ही भुगतना पड़ता है। इस तरह के लोन्स जिनको ग्राहक रीपे नहीं कर पाते, बैंक्स की भाषा में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, क्योंकि इनसे बैंक को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। ऊपर से ये एक साइलेंट किलर की तरह होते हैं जो कभी भी बैंक को डुबा सकते हैं, और साथ ही साथ हम सबकी सेविंग्स को भी। और ये कोई नई बात भी नहीं है। 2008 में कुछ ऐसा ही दुनिया के जाने माने देशों में जैसे कि अमेरिका, यूरोप में हुआ था, जिसमें उन देशों के बड़े बड़े बैंक्स के नामो निशान तक मिट गए थे। अब सवाल यह है कि अगर हमारे देश में भी ऐसा कुछ हुआ तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। आइए समझते हैं। भारत में हर एक बैंक में हर एक अकाउंट होल्डर का पैसा 2019 तक 1 लाख रुपए तक ही इंश्योर्ड होता था। 2020 से यह रकम 5 लाख कर दी गई है। इसे डिपॉजिट इंश्योरेंस भी कहा जाता है, यानी कि कुछ भी हो जाए बैंक को यह 5 लाख रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे, और यह नियम हर तरह के बैंक्स पर लागू होता है। अगर आपकी जमा की हुई राशि 5 लाख से ऊपर है, जो कि यूजुअली होती ही है, तो क्या हमारे पैसे पूरी तरह से अनसेफ हैं? आइए समझते हैं। हमारे देश में बाकी चीज़ों की तरह बैंक्स के कामकाज को देखने के लिए भी पुलिस होती है, जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। आरबीआई का काम है नए नए नियम लागू करना, पॉलिसीज़ बनाना, रेगुलेशंस लाना, ताकि कोई भी बैंक कुछ भी गलत ना कर पाए। और बैंक की हालत में सुधार लाने के लिए भी आरबीआई की हमेशा कोशिश करती रहती है। आपका पैसा सेफ रहे, आरबीआई हमेशा यही चाहती है। थैंक गॉड कोई तो है जो हम सबके पैसों की निगरानी करता है और उसे डुबाने से भी बचाने की पूरी कोशिश करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर आरबीआई को डॉक्टर भी बनना पड़ता है। जब किसी बैंक की आर्थिक हालत बहुत खराब हो जाती है, तब आरबीआई उनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करती है, जिसे हम आसान शब्दों में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बोलते हैं। यानी बैंक पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले उनकी हर एक्टिविटी पर लगाम लगाई जाती है, क्यों जैसे कि वे कितना लोन दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, कितना लोन वो किसी से ले सकते हैं, कितना पैसा वो अपने पास रख सकते हैं,
कितने नए अकाउंट खोल सकते हैं डिपॉजिटर्स के, उस बैंक के बैड लोन्स को कैसे कम किया जा सकता है, उनके और बैंक की पूरी परफॉर्मेंस पर निगरानी रखी जाती है। ऐसे ही रिसेंटली कुछ बैंक्स के ऊपर लगाम लगाई जाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि ये सब बैंक्स यहाँ आपको दिख रहे हैं। अब इतना कुछ करने के बाद भी किसी कारण से अगर किसी बैंक की हालत बिगड़ती है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका अल्टीमेट डिसीजन गवर्नमेंट को ही लेना पड़ता है। गवर्नमेंट चाहे तो पैसा देकर बैंक को फिर से उठा सकती है, और ऐसे में आप और हम जैसे टैक्स पेयर्स के पैसों को ही खर्च किया जाता है, नहीं तो किसी दूसरे प्रॉफिटेबल बैंक के साथ इस बैंक का मर्जर कर दिया जाता है। या फिर लास्ट ऑप्शन होता है कि बैंक के सभी असेट्स को बेचकर उसे पूरी तरह से बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि लास्ट ऑप्शन बहुत ही रिस्की होता है और इससे देश की आर्थिक हालत पर असर पड़ सकता है। गवर्नमेंट ने आज तक इतना बड़ा कदम कभी भी नहीं लिया है, इसलिए हमें अपने पैसों को गवर्नमेंट के डिसीजंस पर नहीं छोड़ना चाहिए। जितना हो सके सूझबूझ के साथ अपना बैंक चुनें, हो सके तो एक की जगह 2-3 बैंक्स में अलग अलग पैसे रखें, बैंक की परफॉर्मेंस बराबर चेक करते रहें। अंत में एक छोटी सी थॉट आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। योर डाइट इज़ अ बैंक अकाउंट, गुड फूड choices are good investments. धन्यवाद।